प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। तो जी स्टूडेंट्स, हमने जो है वो लास्ट स्टडी कर लिया था टिल चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 24 तक, और हमने ये कॉन्ट्रास्ट देखा था कि इस एपिसल में जो ख़ास तौर पर पॉल बात करता है, जिसको हमने भूलना नहीं है, वो ये है कि पॉल जो है वो जेंटाइल्स और ज्यूज़ को जो है वो पहले जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनमें जो है वो टैकल करता है, और फिर वो एक जो ख़ास बात यहाँ पर बताता है वो नेकी और बदी या नेकी और नाराज़गी के ताल्लुक से जो है वो बात करता है कि जो नेक होगा खुदा उसको हमेशा की ज़िंदगी जो है वो देगा, और जो नाराज़ होगा खुदा का गज़ब जो है वो उस पर नाजिल होगा। पर चैप्टर नंबर 3 में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो चाहे हो नेकी चाहे हो नाराज़गी, पौलुस रोमियो में जो है वो 3 बाब की 23वीं आयत में बताता है कि सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया। और इससे पहले वो ये बताता है कि कोई रास्तबाज नहीं है, एक भी रास्तबाज नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई खुदा का तालिब नहीं है। तो हमने जो है इसको स्टडी करने के बाद जो है हमने देखा कि एक नारास्त दुनिया के बाद, ठीक है, खुदा की जो रास्तबाजी है, खुदा की एक रास्तबाजी जिसको पौलुस बयान करता है, वो एक रास्तबाजी जब जाहिर हुई है तो वो मसीह यीशु के वसीला से जो है वो जाहिर हुई है। और उसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं? उसको हम ईमान के वसीला से जो है हम अपनी ज़िंदगियों में जो है वो रिसीव करते हैं। नाराज़ दुनिया, चाहे हम नेकी करें बदी करें, रोमियो के ख़त के मुताबिक, पौलुस रसूल के मुताबिक, जो कि खुदावंद की गाइडेंस में रहते हुए ये सब कुछ लिख रहा था, वो क्या कहता है कि सब गुनहगार हैं, कोई रास्तबाज नहीं है। लेकिन खुदावंद की एक रास्तबाजी किस तरह से जाहिर हुई है कि मसीह यीशु के वसीला से जो है वो जाहिर हुई है। तो जब हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे, फिर हम जब आगे मूव करेंगे तो आगे चलकर हमें जो है वो और ज़्यादा बातें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो जी आज हम स्टडी करेंगे रोमन्स चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 24 से 30 तक। रोमन्स 3 वर्सेस 24 to 30, ठीक है। 23वीं आयत से 31वीं आयत तक, बल्कि 30वीं आयत तक नहीं, 31वीं आयत तक। तो जी यहाँ पर पौलुस जो है जब ये बताता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, उसके बाद एक वो कंजंक्शन जो है वो देता है, वो है मगर। वो कहता है मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। किसके वसीला से? मगर उस फजल के सबब से, वो आगे कहता है, हम क्या ठहरे हैं? मुफ्त रास्तबाज ठहरे हैं, ठीक है। कहते हैं कि ठीक है, सारी की सारी दुनिया गुनहगार है, पर जो खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी काम पर, उसके फिनिश्ड वर्क पर ईमान लाता है, ठीक है, वो उस फजल के बिना पर, वो उस फजल के वसीला से मुफ्त में रास्तबाज ठहरता है। और ये रास्तबाजी हमारे अपने कामों की वजह से नहीं है, हमारे अमाल की वजह से नहीं है, हमारी नेकी की वजह से नहीं है। ये अगर रास्तबाजी हमें हासिल होती है तो वो फजल के वसीला से जो है हासिल होती है, और हम ईमान से उसको रिसीव करते हैं अपनी जिंदगी में।
आमीन। जैसे कि इफिसियों 2:8 में लिखा है कि तुमको ईमान ही से, फजल ही से, ईमान के वसीला से, फजल ही से नजात मिली है और आप फजल के वसीला से मुफ्त रास्तबाज ठहरे हैं। अब फजल क्या है? फजल ऐसी बख्शिश है जिसके हम हकदार ना हों, पर खुदा हमें वो दे। यानी कि ऐसी बख्शिश है जिसके हम लायक तो ना थे, जिसके हम हकदार तो ना थे, पर खुदा ने हमें मसीह यस्सु के वसीला से ये दी है। हालेलुया। इसको हम ग्रेस कहते हैं, और इंग्लिश में अगर डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो है अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। एक होती है फेवर, पर ये वो फेवर है जो कि अनमेरिटेड है। आप किसी मेरिट तक, कुछ असूलों तक, कुछ मेरिट तक काम करते हैं, फिर खुदावंद जो है आपको फेवर देता है, पर ये ऐसी है जिसपे आप कोई काम नहीं करते, खुदावंद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देता है। आमीन। सो दिस इज ग्रेस। आप मसीह यीशु के फजल के वसीला से जो है आप क्या ठहरे हैं? आप मुफ्त में रास्तबाज ठहरे हैं। तो जी अगली आयत हम आप देखेंगे, अगली आयत को हम स्टडी करेंगे, और अगली आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हम सबको समझने के लिए। और वो कहता है 25वीं आयत में, उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। अब पहले हम ये स्टडी करेंगे, उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक कफारा ठहराया। अब खून के बाइस एक कफारा, खून के बाइस एक कफारा। कफारे के लिए अंग्रेजी में जो लफ्ज हमें मिलता है वो है एटॉनमेंट, और एटॉनमेंट का मतलब होता है टू कवर, ढांपना। कफारे से मुराद है ढांपना। और इसकी जो बेहतरीन तस्वीर आपको मिलती है कफारे के ताल्लुक से, वो आपको अहबार की किताब उसका 16वें बाब में जो है आपको इसकी एक परफेक्ट तस्वीर जो है वो वहां पर मिलती है। और यहां पर यीशु मसीह को एक कफारा जो है वो ठहराया गया है, और कफारा वो जरिया होता है जिससे जो है इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है? इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाता है। ठीक है, जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। खुदा का जो कहर है, जो गजब है, वो क्या होता है? वो टल जाता है, और एक कुर्बानी जो है, खास तौर पर कफारे में कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी गुजरानी जाती है। तो एक जो कुर्बानी होती है वो खुदावंद के नजदीक जो है वो कबूल होती है, और खुदावंद उस कुर्बानी के वसीला से क्या करता है? खुदावंद रहम करता है। ये कफारा है। और नए अहदनामा में 3 दफा मसीह यीशु को जो है वो कफारा कहा गया है। यहाँ रोमियो 3:25 में जो है वो कहा गया उसे उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया गया। फिर जब हम जो है यूहन्ना का खत पढ़ते हैं 2 बाब 2 आयत में, तो वहां पर ये बयान किया गया कि मसीह हमारे गुनाहों का कफारा जो है, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। अब मसीह यीशु जो है वो तमाम
दुनिया के गुनाहों का कफारा है। ठीक है, मसीह यीशु तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। अब इस कफारा से फायदा वो ही उठाएगा जो ईमान रखेगा। जो ईमान नहीं रखेगा वो इस कफारा के वसीला से वो जो है उस बरकत को, उस नजात को रिसीव नहीं कर सकता। इसलिए कुल कायनात के सामने वो कफारा रख दिया गया है। मसीह ने कुल कायनात के लिए अपनी जान जो है वो दी है। पर फायदा कौन उठाता है? फायदा वही उठाता है जो ईमान रखता है। अब यहां पर यह लिखा है कि उसके खून के बाइस। ठीक है, तो खून एक जरूरी एलिमेंट था। ब्लड बहुत ही मायने रखता है हमारे बाइबल मुकद्दस में, क्योंकि अब्रानी का मुसन्निफ कहता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। खुदा का गुनाहों को माफ करने का यह मेरिट था। खुदावंद अगर आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है तो खुदावंद क्या कहता था? खून लेके आ। तो इसीलिए पौलुस यहां पे कहता है कि उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया। अब पूरी दुनिया के लिए उसने अपना खून बहाया, पर फायदा कौन उठाएगा? जो उस पर ईमान रखेगा। फिर पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 10वीं आयत में कहा गया है कि खुदा अपनी मोहब्बत यूं जाहिर करता है कि हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। हालेलुया, हमारे गुनाहों के कफारा के। अब याद रखें, कई लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु ने अपनी जान का कफारा दिया। अपनी जान का नहीं कफारा दिया, उसने हमारी जानों का कफारा दिया। ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग थियोलॉजी जो है हमें नजर आती है। ओके, तो अब विलियम मैकडॉनल्ड एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। जब हम लूका की इंजील 18वां बाब उसकी 13वीं आयत को जो है वो स्टडी करते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि वहां पर एक महसूल लेने वाला दुआ करता है। तो उसने लफ्जी जो है ना, मतलब मायने जो है वो लिखा, वो कहता है कि वो यूं दुआ करता है कि आए खुदा मुझ गुनहगार का कफारा हो, यानी मुझ गुनहगार के गुनाहों को मुझसे दूर कर दे, मुझसे जो है उनके गुनाहों से जो है वो छुटकारा दे दे, उन गुनाहों को जो है वो ढांक दे। अब नए अहदनामा में जो है हमें इसका नजर आता है। पुराने अहदनामा में बैल, बछड़े, गाय, बकरे, छतड़े, लेले ये लिए जाते थे और फिर कफारा जो है वो दिया जाता था। और पर हमें नजर आता है कि वो हर साल गुजराना जाता था। हर साल ये प्रैक्टिस की जाती थी। हर साल दोबारा गुनाहों की माफी के लिए कफारा दिया जाता था। बने इस्राएल के गुनाहों को उनसे दूर करने के लिए जो है वो हर साल जो है काहिन इस रस्म को जो है वो रिपीट करता था। पर याद रखें कि मसीह यीशु ने ना सिर्फ अपने खून के वसीला से हमारे गुनाहों को ढांपा है, बल्कि हमारे गुनाहों को मिटा दिया है। हालेलुया। और इसी वजह से वो कहता है कि एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो। हालेलुया। अब वर्डिंग्स को देखें, फायदामंद हो। अब फायदा तब पहुंचेगा ना जब आप ईमान लाएंगे। हालेलुया। तो 25वीं है। अब यहां पर फिर एक और वो बात करता है। अब ये बात बड़ी जरूरी है हम सब के लिए समझना। अभी पहला जो पोर्शन हमने देखा है उसमें हमने ये देखा है कि खून के बाइस से कैसा कफारा ठहराया, पर अभी आगे जो है वो बड़ी थियोलॉजिकल बात करता है जिसको हम सबको समझने की जरूरत भी है। और वो ये बात करता है फायदेमंद हो ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके और जिन से खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी उनके बारे में वो रास्तबाजी जाहिर हो। वो गुनाह
जो पेशतर हो चुके। अब गुनाह पेशतर से हो चुके, ये मतलब नहीं कि जो एक ईमानदार गुनाह करता है, नहीं, ये गुनाह यानी आदम से लेकर मसीह के सलीबी काम तक, मसीह के सलीबी काम तक जितने लोगों ने गुनाह किए थे, जिसको खुदा ने तहम्मुल करके क्या कर दी, तरा दी थी। यानी खुदा ने उनको कुछ हद तक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी। और हमें पता चलता है कि पुराने ऐदनामा के जितने मुकद्दसीन ठहरे हैं, जितने अंबिया कराम ठहरे हैं, ठीक है, जिन्हों जो के खास तौर पर खुदा पर ईमान लाए, जिसमें से अब्राहम हमें नजर आता है, इजहाक हमें नजर आता है, और जितने भी हमें बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, वो जो मतलब हमें पता चलता है कि खुदावंद पर वो ईमान लाए थे, जो नजात याफ्ता थे, जो मुकद्दसीन थे। लेट मी टेल यू, दे वर स्टिल सिनर्स। मूसा, दाऊद और जितने भी हमें पुराने ऐदनामा में अंबिया कराम नजर आते हैं, यूना नबी, दानिएल नबी, ये सब मुकद्दसीन तो जरूर हैं, पर याद रखें कि पौलुस कहता है कि सब ने गुनाह किया। ईच एंड एवरी वन हु इज फ्रॉम एडम ही इज अ सिनर। और 5वें बाब में वो इसके बारे में बात भी करता है। तो आदम से लेकर सलीब तक जितने गुनाह लोगों ने किए, वो लोग कलवरी के बारे में नहीं जानते थे। क्या वो जानते थे कलवरी के बारे में? वो नहीं जानते थे। वो लोग कलवरी के बारे में नहीं जानते थे, पर खुदा जानता था। हालेलुया। खुदा जानता था कि मेरे बेटे ने आकर इनके लिए, इनके गुनाहों के लिए उसने अपनी जान देनी है, और उनके गुनाहों की जो कीमत है वो उसने अदा करनी है। और सलीब पर से गुनाहों की कीमत अदा करने के बाद मेरे यीशु ने जब ये काम तमाम किया, तो मसीह यीशु ने ये पुकारा, तमाम हुआ। हालेलुया। यानी जितने गुनाह जो हो चुके थे, नस्ल इंसानी ने गुनाह किए थे, तो वो मसीह यीशु ने सलीब पर अपने ऊपर उठा लिए। हमारे गुनाह सलीब पर उठा लिए गए, और खुदा की रास्तबाजी हमारे ऊपर आ जाती है। लेकिन वो कब आती है? जब हम उस पर ईमान लाते हैं। पुराने ऐदनामा में जितने लोग नजात याफ्ता ठहरे या रास्तबाज ठहरे, और अगले बाब में, चौथे बाब में हम इसी ताल्लुक से भी सीखेंगे कि खुदा किस तरह से अब्राहम और दाऊद को रास्तबाज ठहराता है। तो वो एक्रेडिटेड रास्तबाजी है। एक्रेडिटेड रास्तबाजी से क्या मुराद है? कि ऐसी रास्तबाजी जिसके लिए अभी पेमेंट बाकी हो। पेमेंट किसने देनी थी? पेमेंट यीशु ने देनी थी। हालेलुया। वो वहां पर ठहरे। और अगर हम इसको डिटेल जो है वो अगले चैप्टर में जो है हम इसको और गौर से जो है हम देंगे। यानी मुख्तसरन आपको बताता चलूं कि जो कर्ज अदा होना चाहिए था, जो कर्ज नस्ल इंसान को देना चाहिए था, वो कर्ज मेरे यीशु ने अदा किया है। हालेलुया। इसीलिए जो है वो यहां पर बताता है कि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे, खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी। क्यों? खुदा ये बात जानता था कि मेरा बेटा जो है वो गुनाहों का कफारा बनकर इस दुनिया में आएगा, जिसे यूहन्ना भी कहते हैं, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। और इसीलिए जो है ये काम हुआ ताकि खुदा की रास्तबाजी जो है वो जाहिर होने वाली बने, और ये बात जाहिर हो कि गॉड इज अ राइचियस गॉड। खुदा रास्त खुदा है। अब देखें, अगर गुनाह की पेमेंट ना दी जाती
तो क्या जो पुराने अहदनामा के अंबिया कराम या मुक़द्दिसीन थे वो गुनाह में ज़िंदगी बसर करते और फिर भी वो बरी किए जाते, जस्टिफाई किए जाते, तो ये नाराज़गी ना हुई? लेकिन खुदा अगर तहम्मुल करके तरा दे रहा है, उनको इग्नोर कर रहा था, उसकी वजह ये थी बिकॉज गॉड न्यू कि मेन काम सलीब पर होना बाकी है। आमीन। मेन काम अभी होना बाकी है। और इसीलिए वो फिर आगे 26वीं आयत में कहता है, बल्कि उसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर होती है जो खुद को भी आदिल रखे, जो खुद को भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको रास्तबाज ठहराने वाला हो। हालेलुया। यहां पर खुदा का इंसाफ जो है वो जाहिर होता है और खुदा जो है वो यहां पर आदिल जो है वो ठहरता है, यानी खुदा रास्त और मुनसिफ ठहरता है और खुदा रास्तबाजी को जो है वो आप पर जो है इम्प्यूट करता है। हमारे गुनाह मसीह पर इम्प्यूट हो जाते हैं और उसकी रास्तबाजी हम पर इम्प्यूट होती है। और इसीलिए कहता है पौलुस आगे कहता है, बस फखर कहाँ रहा? उसकी गुंजाइश रही? हरगिज नहीं। कहता क्यों? कौन सी शरीयत के सबब से तुम रास्तबाज ठहरे? किस शरीयत के सबब से तुम रास्तबाज ठहरे? आगे कहता है, क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। अब यहां पे ये मतलब नहीं कि ईमान की शरीयत को अलग सी, दर हकीकत ईमान के असूल से, कि ईमान जो है उसके वसीला से आप रास्तबाज ठहरे हैं। उस ईमान की दौलत के वसीला से जब आप ईमान लेकर आए हैं, वो आपको उस फजल को एक्सेस करने में जो है वो हेल्प देती है। आप उस फजल तक रसाई हासिल करते हैं और जब आप ईमान लेकर आते हैं तो आप रास्तबाज ठहरते हैं। चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। याद रखें, रास्तबाजी का ताल्लुक, राइचियस ठहराने का ताल्लुक जो है वो डीड्स या वर्क्स से नहीं है। वो अगर है तो सिर्फ और सिर्फ फेथ अलोन के वसीला से है। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ ईमान लाने के वसीला से है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का ही है? नहीं, गैर कौमों का भी खुदा है। हालेलुया। क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। अब यहां पर पौलुस बड़ी जबरदस्त किस्म की बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि जब बात करते हैं हम नामख्तूनों की, जब बात करते हैं नामख्तून की और मख्तून की, ठीक है, नामख्तूनों की या मख्तूनों की, इसको मख्तूनों ही लिख दिया जाए। जब बात करते हैं हम नामख्तूनों की और मख्तूनों की, तो नामख्तून कौन है? मख्तून जो है वो गैर अकवाम है। और मख्तून कौन है? मख्तून यहूदी हैं। ठीक है। और ये जो मख्तूनी का जो काम है वो दर हकीकत खतना की वजह से है। और खतना क्या होता था? कटिंग ऑफ फ्लैश। ठीक है। और ये मेनली होता था मेल ऑर्गन का। तो जो इस फ्लैश को कटवाते थे वो मख्तून ठहरते थे, यानी यहूदी थे, और जो नहीं करवाते थे वो नामख्तून होते थे। ठीक है। तो खुदा कहता है चाहे तुम शरीयत वाले हो या बगैर शरीयत वाले, तो इन दोनों के लिए भी जो खुदा की रास्तबाजी है
वो अमाल के सबब से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईमान ही के सबब से है। हालेलुया। खुदा एक है और एक ही मेरिट रखता है। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? जी, आप बताएं। जो शरीयत रखते हैं, क्या वो शरीयत को ईमान से बातिल कर देते हैं? वो कहते हैं हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। अब शरीयत को कायम रखने से क्या मुराद है? अब बाज़ औक़ात बड़ा यह हवाला दिया जाता है कि लो जी नहीं जी, हमें शरीयत को कायम रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यह लिखा है कि हम शरीयत को बातिल नहीं कर देते, शरीयत को कैंसिल नहीं करते, बल्कि शरीयत को जो है वो कायम रखते हैं। तो इसका मतलब ये है, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका शरीयत को कायम रखने से क्या मुराद है। सवाल ये है, शरीयत को कायम रखने से क्या मुराद है? और ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि स्टूडेंट्स को होता है। शरीयत कामिल फरमाबरदारी का तकाजा करती है। ठीक है, शरीयत क्या करती है? कामिल फरमाबरदारी का तकाजा करती है, और शरीयत की हुक्म अदूली की सजा लाजमी है। अब याद रखें, शरीयत क्या करती है? कामिल फर्मा बरदारी मांगती है। क्या करती है? शरीयत कामिल फर्मा बरदारी मांगती है। ठीक है, और फिर क्या कहती है कि अगर इसकी हुक्म अदूली होती है तो सजा लाजमी है। हुक्म अदूली से सजा। ठीक है, क्या है? हुक्म अदूली से सजा, और सजा क्या है? मौत। ठीक है, सजा क्या है? मौत है। इंजील बताती है कि शरीयत की इस अदूली या शरीयत की इस अदूल हुक्मी की सजा बर्दाश्त करने के लिए जो है वो मसीह जो है वो आया। हालेलुया। इस सजा को बर्दाश्त करने के लिए मसीह आया। मसीह हमारी खातिर मुआ, मौत को गले लगाया। हालेलुया। मसीह ने मौत को जो है वो क्या हुआ? वो गले लगाया। यहां पर शरीयत जो है वो आपको कर्जदार बना देती है। शरीयत क्या करती है? आपको कर्जदार बना देती है, पर मसीह जो है वो आपको उस कर्ज से रिहा करता है। मसीह आपको उस कर्ज से आजाद करता है, और मसीह जो है आपका कर्ज जो है वो अदा करता है। हालेलुया। मसीह ने आपका जो सारा कर्ज है उसको अदा किया है। अब शरीयत को तोड़ने वाला हर शख्स इस हकीकत से फायदा उठा सकता है कि मसीह मेरी खातिर जो है मसीह ने सजा को जो है वो बर्दाश्त किया है। इस तरह ईमान के वसीला से जो है नजात की खुशखबरी शरीयत को जो है वो कायम रखती है। आप कायम किस तरह रखते हो? ईमान के वसीला से, क्योंकि आप ईमान किस पर लाते हो? आप ईमान मसीह पर लाते हो, जिसने आपकी खातिर सारी शरीयत को जो है वो क्या किया है? उसको फुलफिल किया है। ठीक है, उसको फुलफिल किया है, उसको पूरा किया है, उसकी तकमील की है। ठीक है, और जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं तो दर हकीकत आप खुद उस शरीयत को पूरा कर देते हैं, क्योंकि शरीयत को पूरा करने वाला आपके अंदर होता है, जिसको यूहन्ना कहता है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस जहान में है। तो आप शरीयत के सारे तकाजों को, फरमाबरदारी को आप मसीह में जो है वो क्या करते हैं?
कायम रखते हैं। मसीह ने क्योंकि आपकी खातिर सजा बर्दाश्त की, आपकी खातिर मौत को गले लगाया, आपकी खातिर वो मुआ और आपका कर्ज अदा किया, जहां जो कि आपको शरीयत की हुक्म अदूली के सबब से कर्ज अदा करना था, वो मसीह ने सलीब पर से सब पूरा किया। और इसीलिए हम शरीयत को अपने बातन में अपने ईमान से कायम रखते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथे बाब की स्टडी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।